बंधन ये संत समाज सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमियों तथा देवियों, अभी हम सब सदगुरु कबीर साहब की एक साखी क्या व्याख्या सुने। साखी 258 था। द्वार तेरे राम जी मिलहूं कबीरा मोही, तू तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम जी तुम्हारे द्वार पे आके पुकार रहे हैं। राम क्या है? आत्म राम की कबीर साहब ने कहा है कि सब घट मेरे सैया, सुनी सेज न को, बलिहारे वह घट की, जा घट प्रगट हो। जिस घट में आत्म राम घटित है, प्रगट है, साक्षात्कार है, वही राम है। तो संत रूप में आके कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे द्वार पे आके पुकार रहे हैं। तो भक्त जिज्ञासु कहते हैं, आप दरवाजे पे आए हैं तो अंदर भी आ जाइए। संत राम साधु बताते हैं, तू तो सब में मिल ही रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। तो भक्त जो है खानियों वानियों में, जड़ चेतन में, सब चीज में मिले हुए हैं। तुम्हारे पीछे पड़े रहने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मेरा भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए राम जी संत जी आके कहते हैं, जो मिलना चाहते हो, हमको जो पाना चाहते हो, तो सब को छोड़कर मेरे पास आ जा। जब हम संत से मिलते हैं, जानते हैं क्या होता है कि बहुत से संतों में गुण है। अमृत वचन में लिखा हुआ है कि पूर्ण संत का दर्शन मात्र से 21 जन्म का पाप कटता है। प्रश्न उठता है कि 21 जन्म का जो दर्शन से कटता है, तो लाखों जन्मों का कर्मों का भार है, वो कैसे समाप्त होगा? तो बताया है कि गुरु के ऊपर प्रेम और विश्वास तो गुरु कुछ भी कर सकता है। और संत ने कहा है कि मैं आपके भी साथ में हूँ और परमात्मा के भी साथ में हूँ, इसमें आपको संदेह हो हम माफ कर देंगे। लेकिन भजन सुमरन की ओर से मुख मोड़ते हो तो हम नहीं माफ करेंगे। वही भजन सुमरन जो है संत पर विश्वास दिलाते हैं और कर्मों का बोझ हल्का करता है, वही भजन सुमरन। और जब हम संत से मिलते हैं तो देखिए क्या कहा है कबीर साहब ने, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि पड़े कोटि यज्ञ समान।
जब हम निष्काम होके जाते हैं संतों से मिलने के लिए, निर्विकार होके जाते हैं, सही भाव लेके जाते हैं संतों के पास, तो एक एक पग जो है आगे जब बढ़ाते हैं, अश्वमेध यज्ञ के फल मिलता है संतों से जब मिलते हैं। संत का दर्शन जब करते हैं, देखने से ही आंतरिक खिंचाव होता है, मलिनता जाता है। संत से प्रेम करते हैं तो मलिनता विकार जल जाता है। जैसे अग्नि के पास रहने से कच्चा भी लकड़ी देखते हैं, उसमें उनके गर्मी से सूख के जल जाता है। उसी प्रकार से जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रकाश हुआ है, उनका संग से मलिनता चले जाता है। पाप क्या है? मनोविकार ही तो पाप है। आत्म शांति में तो मनोविकार ही तो बाधित करता है। कि जैसे देखिए, आत्म सुख में क्या चीज बाधित करते हैं? जैसे हम गुरु रूप का ध्यान करने के लिए बैठते हैं और गुरु रूप का हम ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो दो ही चीज बाधित करता है। जैसे गुरु मंत्र का हम जप करते हैं तो अंदर में विकार, कल्पना का विकार, संशय का विकार आता है। जो भी विचार नहीं सोचते हैं वो भी आते हैं, गंदे से गंदे विचार, अच्छे भी विचार आता है। तो आत्म शांति में शब्द का काटा गड़ा हुआ है, और दूसरा क्या काटा है? रूप का काटा गड़ा हुआ है। अनेक चीज से हम मोह किए हैं, प्रेम किए, अनेक रूप में फंसे हुए हैं। आत्म सुख में दो ही चीज का काटा गाड़ा हुआ है, शब्द और रूप का। तो संतों के पास जाते हैं, गुरु मंत्र का दीक्षा लेते हैं, गुरु रूप का ध्यान करते हैं, तो शब्द का जो काटा गाड़ा हुआ है, बाधित जो करता है मनोविकार, कल्पनाएं में जो हम फिरते हैं, तो सारे शब्द को शब्द काट देते हैं गुरु रूप का, गुरु मंत्र के जाप में। और अनेक रूप में जो फंसे हुए हैं, इसलिए कहते हैं एक रूप का ध्यान करने के लिए गुरु रूप का जब ध्यान करते हैं, सारे रूप को काट देते हैं। और गुरु रूप बड़ा उपयोगी ध्यान करने में। गुरु रूप का जब हम ध्यान करते हैं तो विकार जलता है। आत्मा संतों का जो होता है पवित्र आत्मा होता है, प्रकाशित रहते हैं। पवित्र आत्मा का जब हम स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम हमारा विकार जाते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी जब तक शरीर में है, बड़ा समाज के लिए उपकार